इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसीआर भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक ये सब्जेक्ट का, पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का ये जो पहला टॉपिक है एसीआर। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो है ये 6th सेम इलेक्ट्रिकल और 5th सेम ईसी दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी और ईसी ब्रांच के लिए भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो एसीआर जो होता है ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं इसमें? तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक गेट होता है। ये जो है ये आपका सिंबल को शो करता है, एसीआर का जो है ये सिंबल है। और इसमें जो है 4 लेयर होते हैं, ठीक है। इट इज ए 4 लेयर डिवाइस। कौन कौन से लेयर होते हैं? तो ये जो है एक एन लेयर होता है, फिर दूसरा लेयर पी होता है, फिर तीसरा एन होता है, फिर चौथा पी होता है। यानी कि इसके पास 4 लेयर होते हैं और 3 जो है इसके टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये जो है इसका सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो एसीआर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कितने मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं इसके। तो जो वर्किंग जो होता है एसीआर का, इसको डिस्कस किया गया है 3 मोड में। कौन कौन सा मोड है वो? तो एक है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। 3 मोड में इसका जो वर्किंग होता है एसीआर का उसे डिस्कस किया जाता है। ये जो है आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है शो कर रहा है एसीआर का। तो सबसे पहले जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रिवर्स जो आपका ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीनों मोड को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो है पहला हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ये जो है आपके 4 लेयर जो है, इसका जो डायग्राम है उसको मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ये जो पीछे मैंने शो किया था ये स्ट्रक्चर जो है एसीआर का। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कि जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं और जो कैथोड होता है उसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जोड़ देते हैं। इसको जो है हम एज्यूम कर लेते हैं VAK, यानी कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। इस केस में क्या होता है, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे हम 100 वोल्ट जो है अप्लाई कर रहे हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कितना भी वोल्ट हम एज्यूम मतलब कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑफर होगा आपका 100 वोल्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका एनोड से जुड़ा हुआ है और ये जो है आपका कैथोड से निगेटिव जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट होगा आपका, ठीक है। इसमें जो है 3 जंक्शन होते हैं, जैसे पी और एन लेयर जो होते हैं ना ये मिलके एक जंक्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं J1। एन और पी मिलके फिर एक और जंक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं J2। फिर पी और एन मिलके एक और जंक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं J3, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो है याद रखना है कि 3 जो होते हैं इसमें टर्मिनल होते हैं। कौन सा? तो एनोड, कैथोड और गेट। 3 जो है इसमें जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3, ठीक है। और 4 लेयर होते हैं इसमें, 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? तो P, N, P और N, 4 जो होते हैं इसमें लेयर होते हैं। अब देखो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एसीआर जो है कैसे वर्क करता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम मान के चलें कि हमने यहाँ पे 100 वोल्ट को अप्लाई किया, 100 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जंक्शन के क्रॉस जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम मान के चलते हैं कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इसके इस लेयर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये हमारा 70 वोल्ट हो गया। यानी कि कुछ भी हो सकता है, ये वोल्टेज जो है आपका 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बस हम एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम आ रहे हैं इधर की साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं 100 वोल्ट से हमने क्या किया कि J1 के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप मान लिया और 70 वोल्ट हमने मान लिया इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आपका J2 है यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप ऑफर होगा और जो P लेयर है इसके अक्रॉस हम मान के चलते हैं कि 30 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ऑफर होगा और N के अक्रॉस तो आपका 0 वोल्ट है ही, ठीक है। तो मतलब कि ये जो वैल्यू शो करने का मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि दिखाना कि कौन सा जंक्शन जो है आपका फॉरवर्ड बायस है, कौन सा जंक्शन जो है रिवर्स बायस की तरह बिहेव कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आपका जैसे कोई 2 जंक्शन है, P और N जो है 2 लेयर है और इनके बीच में जंक्शन है, जैसे ये कोई भी जंक्शन है इसको हम J1 ही मान लेते हैं। तो अगर इसके अक्रॉस हाइयर पोटेंशियल अगर रहा, P के अक्रॉस अगर हाइयर पोटेंशियल है और N के अक्रॉस जो है लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है,
और यहाँ जो है हमारा हायर पोटेंशियल है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और दूसरा जो होता है क्या होता है कि अगर जो है दो लेयर है मेरे पास यहाँ पे, और ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव से, सॉरी, ये निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यानी कि P के पास जो है लोअर पोटेंशियल है और इसके पास N लेयर के पास जो है आपका हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस केस में ये जो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस इसको बोला जाता है। और अगर P के क्रॉस हायर पोटेंशियल रहेगा और N के क्रॉस लोअर पोटेंशियल रहेगा तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा आपका जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा है। एक और मेथड है इसको देखने का फॉरवर्ड बायस का, कि अगर P लेयर जो है अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है और N लेयर जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई बुक में ऐसे भी दिया हुआ है। अगर P लेयर जो है अगर हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है और N लेयर जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है तो इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप एक एज्यूम कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जब 100 वोल्ट इसके क्रॉस अप्लाई किया था एनोड और कैथोड के क्रॉस में, तो यहाँ हमारा 100 वोल्ट हो गया। इस जंक्शन के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप ऑकर हुआ और हमने सेकंड जो लेयर है N उसके क्रॉस हमने मान लिया कि 70 वोल्ट हुआ। फिर यहाँ J2 के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ और P लेयर के क्रॉस 30 वोल्ट ऑकर हुआ और उसके बाद फिर कुछ वोल्टेज ड्रॉप ऑकर होगा और उसके बाद आपका N लेयर जो है वो तो कैथोड इस पे बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट किया है, तो यानी कि 0 वोल्ट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आप जब इधर से इधर साइड मूव कर रहे हो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम देखें जो जंक्शन J1 है उसमें, तो ये है हमारा 100 वोल्ट, ठीक है, और ये जो है आपका 70 वोल्ट है। तो यानी कि जंक्शन J1 जो है वो क्या होगा, क्योंकि इसका P जो है हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, यानी कि 100 वोल्ट है P लेयर के क्रॉस में और N लेयर के क्रॉस में कितना है 70 वोल्ट है, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है आपका अप्लाई होगा, यानी कि हायर पोटेंशियल P के क्रॉस में है और N के क्रॉस में आपका लोअर पोटेंशियल है। तो इसलिए जो जंक्शन जो J1 होगा ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। अब जंक्शन J3 देखते हैं। जंक्शन J3 जो है P लेयर के क्रॉस में 30 वोल्ट है और N लेयर के क्रॉस में 0 वोल्ट है, यानी कि फिर से यही वाला जो है आपका अप्लाई हो रहा है, ये वाला, यानी कि P लेयर के पास हायर पोटेंशियल है बिकॉज 30 वोल्ट जो होता है ज़्यादा होता है तो 0 वोल्ट से, तो P लेयर के क्रॉस में 30 वोल्ट है और इसके N के क्रॉस में 0 वोल्ट है, तो इसलिए जो J2 जो होगा ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। अब देखते हैं J2 का। तो जो J2 जो होता है, J2 के क्रॉस अगर हम देखेंगे तो इसका जो है N और P लेयर जो है ये मिलकर J2 जंक्शन बनाया है। तो N लेयर के क्रॉस में जो वोल्टेज है वह है आपका 70 वोल्ट और P लेयर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट, यानी कि N जो है हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और जो P है ये आपका लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका ये कंडीशन जो है आपका अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक चीज हमने यहाँ से क्या देख लिया कि जब भी हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो SCR जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, इसके दो जंक्शन जो है J1 और J3 ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेंगे और जो J2 जो होगा ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दो जंक्शन फॉरवर्ड बायस और एक जंक्शन जो है आपका रिवर्स बायस की तरह बिहेव करता है। तो रिवर्स बायस होने के कारण क्या होता है ना कि इससे यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर जो है फॉर्म हो जाता है इस जंक्शन के क्रॉस में, तो इसलिए क्या होता है कोई भी करंट हमारा इससे फ्लो नहीं करता है। चूंकि होता क्या है कि ये जो है एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अगर हम बात करें मैकेनिकल स्विच का, तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि ये मान के चलते हैं मैकेनिकल स्विच है, तो ये जो है आपका, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है आपका जंक्शन J2 के क्रॉस में जब रिवर्स बायस हुआ तो फॉरवर्ड बायस में तो ये जंक्शन से हमारा करंट फ्लो करेगा, J2 से भी इधर से करेगा, लेकिन बीच में क्या होगा आपका रिवर्स बायस होने के कारण ये जो करंट है आपको इधर से इधर इसको फ्लो नहीं करने देगा, यानी कि बीच में डिप्लेशन लेयर बना देगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इसको, जब भी हम मतलब कि इस कंडक्शन चाहेंगे तो, जब कंडक्ट करना चाहेंगे इसको तो इस कंडीशन में हमने देख लिया कि दो जंक्शन जो है आपका फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो J2 जंक्शन है इसके अक्रॉस जो है ये मेगा ओम में रेजिस्टेंस जो होता है ये अप्लाई करता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर यहाँ बनता है और ये डिप्लेशन लेयर जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम में अप्लाई करेगा यहाँ पे। इसके कारण हमारा बहुत ही स्मॉल करंट जो होता है इसे फ्लो करता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। और लीकेज करंट क्यों होता है, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आपका लीकेज करंट जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल स्विच की अगर बात करो, ठीक है, मैकेनिकल स्विच, तो अगर ये ओपन सर्किट है हमारा मैकेनिकल स्विच, तो इसके थ्रू करंट जो है आपका 0 एम्पियर होगा, कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एससीआर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में प्रैक्टिकली जो होता है कभी भी 0 करंट फ्लो नहीं करता है। ये क्या करता है कि यहाँ पे मेगा ओम में रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करेगा इस जंक्शन J2 के क्रॉस में, और उसके कारण क्या होता है कि एक स्मॉल लीकेज करंट जो होता है वो हमारा फ्लो करता है इस जो आपका एससीआर है उससे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। इसको फॉरवर्ड लीकेज करंट बोला जाता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। और क्यों फ्लो करता है ये, तो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, जितने भी इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उसके कारण इसमें फॉरवर्ड लीकेज करंट जो होता है हमारा इस डिवाइस के क्रॉस में फ्लो करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड है हमने क्या देख लिया, इसमें 3 पॉइंट जो है इसमें देखने वाला है कि आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड होता है इसमें एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं और जो कैथोड होता है उसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें 2 जंक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड बायस होते हैं, J1 और J3। J2 जो होता है रिवर्स बायस होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉरवर्ड बायस, J2 जो होता है आपका रिवर्स बायस होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल करंट जो होता है हमारा फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि इधर से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का ऑपरेशन हो गया। अब जो है नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है। देखिए इसको फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड है इसका आप एसीआर कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका वोल्टेज और करंट के बीच में है, ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज है और ये एनोड टू कैथोड करंट है। तो इसके अक्रॉस में क्या होता है, ये जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यहाँ से यहाँ तक का जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है आपका ये वाला, ये जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले का, इसी को हम फॉरवर्ड जो होता है ब्लॉकिंग जो होता है स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो है मैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में बताता हूँ कि कैसे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आपका जो है इसके क्रॉस जो होता है कंडक्शन स्टार्ट करेगा और जो आपका एससीआर है वो कैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाएगा। तो देखिए जो दूसरा जो आपका मोड होता है वो होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है नॉर्मली कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं यानी कि VA इसको हम क्या करते हैं, जो ये जो वोल्टेज है इसको अब हम इंक्रीज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है एससीआर का वो है हमारा 230 वोल्ट, ठीक है। हमने शुरू में अभी 100 वोल्ट अप्लाई किया था, तो जब तक इसका वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहेगा आपका जो एससीआर है ये फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग स्टेट है यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इसमें रहेगा। जैसे ही ये VA को हम 230 वोल्ट तक इंक्रीज कर दें, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है एससीआर का 230 वोल्ट है। ऐसा नहीं है कि सभी एससीआर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 230 वोल्ट ही होगा, हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया 230 वोल्ट यानी कि इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से बराबर या इससे ज़्यादा, जैसे ही हम वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो ये जो डिप्लेशन लेयर जो बना हुआ था J2 के क्रॉस में, जो कि हमने पढ़ा था अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ये रिवर्स बायस था तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना हुआ था। तो ये क्या करेगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास जैसे ही इसके क्रॉस जो अप्लाई किए हुए हम वोल्टेज रीच करेगा, इसके जंक्शन के क्रॉस में ब्रेकडाउन ऑकर हो जाएगा। वो कौन सा ब्रेकडाउन ऑकर होता है, तो आपका एवलेंचे ब्रेकडाउन जो होता है ये ऑकर होता है, एवलेंचे ब्रेकडाउन ऑकर होता है, ठीक है। और एवलेंचे ब्रेकडाउन होने के कारण अब ये जो आपका डिप्लेशन लेयर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के कारण बहुत ही हाई अमाउंट का करंट अब हमारा फ्लो करता है एनोड टू कैथोड में।
एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। इस मोड में क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमने किया क्या नॉर्मली कि जो इसके क्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हम जो है अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के जो बराबर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे एनोड टू कैथोड, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपका जंक्शन जो J2 है इसके क्रॉस ब्रेकडाउन ऑकर होगा। ब्रेकडाउन कौन सा ऑकर होता है, तो एवलेंचे ब्रेकडाउन ऑकर होता है। और एवलेंचे ब्रेकडाउन होने के कारण अब जो आपके इधर चार्ज कैरियर्स थे वो अब स्टार्ट कर देंगे फ्लो करना एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। तो आपका करंट जो होता है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो SCR कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे ये शो कर रहा है, देखो ये जो है फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलो या ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलो, एक ही होता है, ठीक है। जैसे ही एनोड टू कैथोड जो होता है इसके क्रॉस में हम वोल्टेज यहाँ तक इंक्रीज करेंगे, इसका ब्रेकडाउन ऑकर होगा J2 जंक्शन के क्रॉस में और आपका करंट जो है स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। यानी कि अब जो आपका SCR है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की तरफ भी यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ये आपका होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का, ठीक है, ये वाला। अब ये जो IG1 है, IG2 है और IG3 है, ये क्या है, ये जब मैं इसका स्टार्टिंग मेथड जो बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे मैं इसको अच्छे से बता दूंगा कि IG1 IG2 और IG3 क्या है, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका इसके क्रॉस वोल्टेज जो है SCR के क्रॉस में वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय केवल स्मॉल अमाउंट का करंट हमारा फ्लो करेगा, यानी कि फॉरवर्ड लीकेज करंट जो होता है वो फ्लो करता है। जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेंगे इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, तो अब जो आपका SCR है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से चला जाएगा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ से आपका जो नॉर्मल करंट है यानी कि स्टेडी स्टेट जो करंट है वो स्टार्ट कर देगा फ्लो करना एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है IG1 IG2 IG3 ये गेट टर्मिनल का जब हम यूज करते हैं तो होता है, तो इसको हम स्टार्टिंग मेथड जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब तीसरा जो इसका मोड है वो है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसका जो निगेटिव ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है यानी कि जो एनोड है इसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको VAK मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एनोड है इसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लस और माइनस से कर रहे थे, लेकिन इसमें जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका बैटरी है ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है इसको एनोड से जोड़ देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा इसको हम कैथोड से जोड़ देंगे। जब हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब हमारा 0 वोल्ट ऑकर होगा और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये जो है आपका जो भी वोल्टेज आप अप्लाई किए हो वो इसके क्रॉस में ऑकर होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण इस केस में क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे भी आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 वोल्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा J3 के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप ऑकर होगा, यहाँ पे ऑकर होगा आपका 70 वोल्ट। नॉर्मली आप कुछ भी वोल्ट ले सकते हो लेकिन 100 से कुछ कम ही लेना, ऐसा नहीं है कि हमेशा 70 वोल्ट ही होगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं बस अंडरस्टैंड के लिए। यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा 30 वोल्ट हो गया, जस्ट उसका अपोजिट हम ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा, और ये आपका 0 वोल्ट यहाँ पे ऑकर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अब देखोगे तो N जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, P लेयर जो है 70 वोल्ट है तो लोअर पोटेंशियल हो गया, N के क्रॉस 100 वोल्ट है तो ये हायर पोटेंशियल हो गया। तो यानी कि अब ये जो J3 होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद क्या होगा J2 को अगर हम देखें तो J2 में क्या होगा कि P जो है और N ये दो मिलकर J2 बनाए हुए हैं, ये दोनों लेयर। तो P के क्रॉस में 70 वोल्ट है, N के क्रॉस में 30 वोल्ट है, तो इसलिए जो J2 जो होगा ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये J1 जंक्शन देखेंगे तो J1 जंक्शन में क्या होगा N के क्रॉस 30 वोल्ट है, यानी कि N हायर पोटेंशियल पे है और P जो है 0 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस में आपका फिर से ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर जो होता है वो फॉर्म करता है, कौन कौन सा, तो एक J1 के क्रॉस में एक डिप्लेशन लेयर बनेगा और एक J3 के क्रॉस में, बिकॉज जहाँ भी रिवर्स बायस होगा वहाँ पे आपका डिप्लेशन लेयर बनेगा, ठीक है। तो इसके कारण अब क्या होगा कि ये जो है डिप्लेशन लेयर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें भी बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट का जो लीकेज करंट जो होता है वो फ्लो करता है, यानी कि जीरो करंट, तो आइडियली अगर बोला जाए तो जीरो करंट इससे फ्लो करेगा,
लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट जो होता है हमारा इससे फ्लो करेगा, जिसको रिवर्स लीकेज करंट जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हम देख सकते हैं, देखिए ये जो है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको शो कर रहा है ये जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ये शो कर रहा है। तो यहाँ तक अभी वोल्टेज अभी हमने नहीं दिया है, हमने 100 वोल्ट दिया है, इसके लेस डाउन यानी कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है ना उससे हमने कम वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अब हमारा केवल स्मॉल अमाउंट का करंट जो होता है यानी कि रिवर्स लीकेज करंट वो केवल फ्लो करेगा इतना तक। और जैसे ही इसके टर्मिनल के क्रॉस में यानी कि जो ये टर्मिनल है इसके अक्रॉस में हम क्या करेंगे कि इसका जो VAK है इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा कर देंगे, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा कि ये जो है इसके जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के कारण क्या होता है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट का करंट जो है अब हमारा फ्लो करेगा, और ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो करने के कारण ये डैमेज होने के चांसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो होता है हम इसको दो ही मोड में काम कराते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में और फॉरवर्ड कंडक्शन में। फॉरवर्ड कंडक्शन में ये ऑन स्विच की तरह काम करता है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ऑफ स्टेट की तरह काम करता है यानी कि ऑफ स्विच। इसमें तो नॉर्मली हमने देखा कि जैसे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके टर्मिनल के क्रॉस में अगर हम VBR से ज़्यादा वोल्टेज या इसके बराबर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वहाँ पे क्या होगा आपका ब्रेकडाउन ऑकर होगा जंक्शन के क्रॉस में, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट का करंट जो होता है अभी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और आपका ACR जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका तीन जो होता है मोड होता है, कौन कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड जो होता है आपका सॉरी ये रिवर्स ब्लॉकिंग, ये तीन मोड में नॉर्मली काम करता है। एक बार और बता देता हूं मैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जो इसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होता है एनोड और कैथोड के क्रॉस में। इसके कारण क्या होता है कि एक जंक्शन जो J2 होता है हमारा रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस होने के कारण क्या होता है कि आपका कोई भी करंट अब हमारा उससे फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये जो होता है आपका वहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना देता है। तो केवल एक स्मॉल अमाउंट का जो लीकेज करंट है हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट ये हमारा फ्लो करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर से आपका करंट फ्लो करेगा जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही इसके क्रॉस में हम इसका जो VAK वोल्टेज है अगर हम उसके जो है बराबर कर दें इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से या ग्रेटर देन कर दें, तो आपका जो SCR है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। ठीक है, और आपका करंट जो होता है स्टार्ट कर देगा फ्लो करना एनोड से कैथोड की तरफ। तीसरा जो मोड होता है इसमें हमने क्या किया था कि एनोड को जो है पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया था और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया था। जब हम ऐसा करेंगे तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा, और कब तक, जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज जो है VBR से कम अप्लाई करेंगे तो केवल रिवर्स लीकेज करंट जो होता है हमारा फ्लो करेगा इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हम वोल्टेज बढ़ाएंगे रिवर्स में, तो आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑकर होगा दोनों जंक्शन के क्रॉस में, क्योंकि दो जंक्शन जो J1 और J3 है इसके क्रॉस में रिवर्स बायस होता है, यानी कि दोनों के क्रॉस में डिप्लेशन लेयर बनता है। तो उस कंडीशन में ब्रेकडाउन ऑकर होगा, और ब्रेकडाउन ऑकर होने के कारण बहुत ही ह्यूज अमाउंट का करंट हमारा फ्लो करेगा और आपका SCR जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो SCR है दो ही मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। इस मोड में हम SCR को काम नहीं करते। अब आपका एक जो है लास्ट जो बचा हुआ है वो है इसका यूजेस, कि इसका यूज क्या होता है, इसका मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या होता है। तो देखिए इसका जो मेरिट और डीमेरिट जो होता है SCR का क्या होता है कि इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गेट ड्राइव इज रिक्वायर्ड सिंस SCR इज रीजनरेटिव डिवाइसेस। कि जब हम ये पढ़ेंगे ना इसका स्टार्टिंग मेथड हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये गेट ड्राइव क्या होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल गेट करंट जो होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है SCR को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो SCR क्योंकि एक रीजनरेटिव डिवाइस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि SCR जो होता है एक हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग जो होता है ये अवेलेबल होता है। ऑन स्टेट लॉसेस जो होते हैं SCR में कम होते हैं। डीमेरिट्स क्या होता है SCR का कि जो गेट जो होता है इसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है वंस द SCR इज टर्न ऑन, यानी कि एक बार आपने SCR को टर्न ऑन कर दिया तो गेट के पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो इसके लिए मुझे एक्सटर्नल सर्किट जो होता है रिक्वायर्ड होता है टर्न ऑफ करने के लिए SCR को, जिसको हम कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसे कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। ये अभी हम सब कुछ नेक्स्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। कम्यूटेशन सर्किट क्या होता है, गेट ड्राइव क्या होता है, वोल्टेज करंट रेटिंग, लॉसेस, ये सब शो करेंगे आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा लो होता है,
फोर्थ है इसका डिसएडवांटेज कि इसमें स्नूबर जो आरसी सर्किट जो होता है रिक्वायर्ड होता है डीवी बाई डी प्रोटेक्शन करने के लिए। ये डीवी बाई डी प्रोटेक्शन क्या होता है, ये जब हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन इसका क्या होता है, एप्लीकेशन जो है ये एससीआर जो होता है बेस्ट सूटेबल होता है कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। जब आप रेक्टिफायर इसको बनाते हो, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो रेक्टिफायर में आप एससीआर का यूज करते हो। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो एसी रेगुलेटर्स हैं उसमें यूज करते हैं, लाइटिंग और हीटिंग एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं। थर्ड है कि डीसी मोटर ड्राइव जो होता है उसमें यूज करते हैं, लार्ज पावर सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें हम अप्लाई जो होता है यूज करते हैं एससीआर को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कहीं भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।